में हुए झगड़े में अक्सर बड़े बच्चों को डांट देते हैं, लेकिन डीएलएफ फेज 3 की एम्बियंस लगून सोसाइटी में एक मासूम पर रिवॉल्वर तानने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम एक बच्चे के पिता ने दिया। आरोप है कि आरोपी ने मासूम को गोली मारने की धमकी दी। इस घटनाक्रम को जब आरोपी की पत्नी ने अपने फ्लैट की बालकनी से देखा तो उसने चिल्लाकर अपने पति को ऐसा करने से रोक दिया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मासूम ने जब पूरा घटनाक्रम अपने पिता को बताया तो उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मौके पर ही जमानत दे दी, जिसके बाद से आरोपी उन्हें धमकी दे रहा है। आरोपी पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज होने की बात पीड़ित ने पुलिस को बताई है। शाम को यहाँ बच्चे खेलते हैं सारी सोसाइटी के, तो मेरा बेटा जो 12 साल का है, साथ में उसके 4-5 बच्चे और खेल रहे थे। उनमें से एक उसका सचदेवा का बेटा भी खेल रहा था, प्रतीक सचदेवा। तो प्रतीक सचदेवा के बेटा जो है उसके साथ कुछ हो गया होगा, खेलते वक्त बच्चों का हो जाता है, तो वो गुस्से में जाके अपने फादर को ले आया। उसके फादर उधर से निकले हैं पिस्टल पॉइंट आउट करते हुए मेरे बेटे की तरफ और बाकी बच्चों की तरफ। ठीक है। 3-4 बच्चे वो तो भाग गए, मेरा बेटा खड़ा रहा। मेरे बेटे को बोलता है तुझे जान से मार दूंगा, माँ बहन की गालियाँ देने लग गया। उसकी वाइफ पीछे पीछे भागती हुई आई है, वो कैमरे में क्लिप है। उसने उसको धक्का दिया, रोका है। इधर से मेरी वाइफ बालकनी से चिल्ला रही थी कि भैया मेरा बेटे को कुछ कर मत देना। छोटा सा झगड़ा, अगर उसकी वाइफ नहीं रोकती उस दिन, भगवान जाने वो क्या कर देता। या तो गोली मारता मेरे बेटे को या उसके हाथ पैर तोड़। दरअसल 19 नवंबर की शाम को लगून सोसाइटी में रहने वाले कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। खेल के दौरान उनमें से कुछ में विवाद हो गया, जिसके बाद एक बच्चा अपने घर गया और उसने अपने पिता को साथ लेकर आने की धमकी दी। पिता को साथ लेकर भी आ गया। पिता ने आते ही बच्चों को रिवॉल्वर दिखाते हुए उनकी तरफ तान दी रिवॉल्वर, जिसे देखकर कुछ बच्चे तो भाग गए, लेकिन एक बच्चा वहीं खड़ा रहा। इस पर आरोपी मौके पर आया और उसे धमकाने के साथ ही गालियां देने लगा। इस पूरे घटनाक्रम को आरोपी की पत्नी ने देखा और फिर बीच बचाव के लिए वो चिल्लाई और अपने पति को रोका। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एम्बियंस मॉल के पीछे लगून सोसाइटी, यहाँ फ्लैट की है 8 से 10 करोड़ रुपये। नशे में तो नहीं था जो मुझे बताया लोगों ने, लेकिन यहाँ पूरी सोसाइटी उससे डरती है। वो पहले भी 1-2 बार जो है ये सब हरकतें करती। लाइसेंस ही थी, मैंने देखा था उसका लाइसेंस, लेकिन उसके पहले भी जब मैं थाने में गया तो उन्होंने, पुलिस ने कोई रिकॉर्ड निकाला था, उसमें पहले भी उस पर मल्टीपल FIRs अलग अलग स्टेट में, यूपी में भी है, पंजाब में भी है और हरियाणा, दिल्ली हरियाणा में भी है। ये पूरा इंसिडेंट लिखा है कि मेरे बेटे को ऐसे जान से मारने की धमकी दी है और उसकी वाइफ नहीं होती तो वो 100% गोली मारता मेरे 12 साल के बेटे को। मैं तो चाहता हूँ उसको जेल हो, उसको बेल हो गई है उस दिन। ठीक। उसके बाद से मुझे धमकियाँ आ रही हैं, एक तरफ से धमकी भी दिलवा रहा है मेरे को, ऊपर से फैसले के लिए भी कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए दोनों तरफ। जब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मना कर दिया, ऊट पटांग कॉल आने लग रही है, मैं तो उठा भी नहीं रहा हूँ। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अचानक बच्चों में बहसबाजी हो जाती है और एक शख्स निकल कर आता है जिसके हाथ में होती है बंदूक और सीधा बच्चों की तरफ ये बंदूक तान दी जाती है। अचानक एक महिला भी दौड़ कर आती है जो कि बंदूक तानने वाले आरोपी की ही पत्नी बताई जा रही है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के 6ठे माले से पीड़ित बच्चे की मां चिल्लाती रहती है और कहती रहती है कि मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तो ये तस्वीर है आज के समाज की, जहां एक मासूम पर भी इस तरीके से लोग आग बबूला हो उठते हैं। आखिर ये समाज जा किस तरफ रहा है, आपको और हमें सोचने की जरूरत है।